नमस्कार, मैं संजीदा मलिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। आज हम बात करते हैं बढ़ती महंगाई की। जिस तरह से सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, अगर बात करें हम पेट्रोल की तो पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें जनवरी से लेकर अब तक गैस सिलेंडर की तो गैस सिलेंडर के दाम जो है वो 195 रुपये अब तक बढ़ चुके हैं जनवरी से लेकर अब तक। इस पे अगर बढ़ते दामों को लेकर इस पे जो महिला हैं उनके किचन पर कितना असर पड़ रहा है, यहाँ महिलाएं मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके किचन पर कितना इस चीज़ का असर पड़ रहा है, क्योंकि बढ़ती महंगाई को लेकर जिस हिसाब से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। मैम क्या नाम? मेरा नाम सोनी जायसवाल है और मैं एक समाज सेविका हूँ। मैम ये बताइए, जिस तरह से जैसे महंगाई बढ़ रही हो और सबसे खास बात अगर बात की जाए तो गैस सिलेंडर के जो दाम है वो जनवरी से लेकर अब तक 195 रुपये बढ़ गए हैं, तो इस पे क्या कहें? मैं यही कहूँगी कि मैं मोदी जी की समर्थक हूँ और हमेशा ही रहूँगी, लेकिन एक जो गृहिणी की दृष्टि से देखा जाए, जो आम जनता की जो परेशानी है वो सबसे बड़ी परेशानी है ईंधन का बढ़ना। ईंधन जो कि हमारा गृहस्थी चलती है, जिसके द्वारा जो ईंधन के द्वारा ही हम लोग को खाना पका सकती है। कोई भी गृहिणी अपने घर के भोजन को बनाने के लिए ईंधन का यूज करती हैं। उस हिसाब से जो गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं वो उन गृहिणी के लिए और एक मध्यम श्रेणी के परिवार के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि अगर ईंधन का रेट बढ़ रहा है तो सबके घरों में जो एक बजट होता है वो बजट गड़बड़ हो रही है। महंगाई के बढ़ने से जितनी भी हमारी आम जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि अगर रसोई की चीज़ें ज़्यादातर बढ़ती जाएंगी तो फिर हमारे लिए चलाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एक जो कोरोना की वजह से सभी लोग प्रभावित हुए हैं, कोरोना की दृष्टि से प्रभावित हुए हैं, कोरोना की वजह से प्रभावित हुए हैं, जहाँ पर आर्थिक मंदी आ चुकी है। उस आर्थिक मंदी की स्थिति में अगर हमारे गैस पर, हमारे रसोई पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है कि उन्होंने महिलाओं के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर वो ईंधन का यानी जो हमारी गैस है उसका जो बजट है, जो उसकी दाम है, उसमें थोड़ा सा कटौती करते हुए एक आम सही बजट स्थापित करें और सही वजन मतलब बजट लगाएं, ताकि जो उसका मूल्य है गैस सिलेंडर का वो अगर कम रहेगा तो हम हर महिलाओं के लिए, जो आम जनता है जो इस समय परेशान है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को डेली बनाना है। कुछ आम जनता है जिनको डेली कमाना होता है, डेली खाना होता है, तो इससे उनकी जो जीवन याचिका पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, सिर्फ सिलेंडर के दाम बढ़ने से, पेट्रोल के दाम बढ़ने से, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हम लोगों के दैनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर हमको कहीं भी जाना है उसमें हमारे लिए पेट्रोल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर हमको घर में खाना पकाना है तो सिलेंडर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सब्सिडी छूट मिली है, लेकिन अगर सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा महिलाएं और घर गृहस्थी जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई के चलते वो सही से अपने रसोई में खाना पका नहीं पा रही हैं, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा इस समय मजबूत नहीं है। तो बस हमारा यही कहना है कि समाज को देखते हुए, आम जनता को देखते हुए, मध्यम परिवार को भी देखते हुए माननीय मोदी जी से हमारा विनय निवेदन है कि वो गैस के सिलेंडर के दामों को कम कर दें, ताकि जिसकी भी जीवन शैली में गृहस्थी और जो रसोई से संबंधित वस्तुएं हैं, मूल्य हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि एक सही सीमित मूल्य पर आधारित कराया जाए, जिससे हम सभी महिलाओं का जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके और जो आर्थिक मंदी आई है उस पर कुछ कंट्रोल पाया जा सके। जी धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी सोनी जी, जिनका कहना था कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, लेकिन जो मोदी जी से भी निवेदन करना चाहती हैं कि वो इस पे ध्यान दे, और इस पे ध्यान देने के साथ जो कि पिछले वर्ग जो लोग हैं, गरीब हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की परेशानियाँ हो रही हैं। मैम ये बताइए, गैस सिलेंडर के दाम जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो इस पर क्या कहेंगे मैम? महंगाई तो बहुत है, और फर्स्ट तो ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद मोदी जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और उन्होंने जब सब्सिडी लाया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो खुद के मतलब सक्षम हैं वो सब्सिडी छोड़ सकते हैं, और उनके कहने पे हम लोगों ने छोड़ भी दिया। पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ कि मैं सब्सिडी नहीं लेती, बट अभी जिस तरह से रेट बहुत बढ़ा है तो उसमें ये लगता है कि नहीं, अब ज़्यादा हो रहा है,
थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने इतना विकास किया है और मैं चूँकि बनारस की रहने वाली हूँ, बनारस में उन्होंने इतना काम किया है कि अब मुझे लगता है मैं सबसे बोलती हूँ कि आओ बनारस। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि आप इस पे ध्यान दीजिए, चूँकि आपने ही सबको गैस घर घर पहुंचाया है। तो मैं चाहूँगी कि सिर्फ एक ये सिलेंडर एक लोहे का डिब्बा बन के ना रहे, उससे लोग अच्छे अच्छे खाना बनाएं और अपने बच्चों को खाना खिलाएं। और हम जैसे हम तो मध्यम वर्गीय हैं, ठीक है चल रहा है, लेकिन जो हमसे भी कमज़ोर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि जो सिलेंडर है वो सिर्फ वो एक लोहे का डिब्बा ना बन के रह जाए, क्योंकि हर घरों में जो है वो गैस पहुँचे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलू रूपानी है। मैम, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, इससे गरीबों को जो है और आमजन जो है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही। मैम, आपकी जो किचन है, आपके क्या इसका प्रभाव है? देखिए, किचन पे तो ज़रूर प्रभाव पड़ा है, लेकिन अगर मोदी जी को देखा जाए और अपने बनारस शहर को देखा जाए और उसकी उन्नति को देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मोदी जी का जो क्षेत्र है वो उस बहुत विकास किया है। हाँ, जैसा कि आपका सवाल है गैस सिलेंडर को लेके, वो एक विचारणीय प्रश्न है और हमें इस पे विचार करना भी चाहिए कि हम लोगों ने घर घर सिलेंडर तो दिया है, लेकिन अच्छे पकवान और सबसे ज़रूरी कि हम लोग उसको अच्छे से यूज़ करने के बावजूद भी महंगाई की पकड़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमें इस पे विशेष ध्यान देना है और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया आप इस पर गौर करें और पूरी तरह से एक अच्छी सी मीटिंग बैठाएं। और ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, जो महिलाएं मौजूद थीं, लोगों का कहना है, जो महिलाएं हैं वो उनका कहना है कि मोदी जी से एक अपील कर रही हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर कंट्रोल किया जाए, इस पर एक मीटिंग की जाए महंगाई को लेकर। मैं संजिदा मलिक, कैमरामैन रेहान के साथ, न्यूज़ सुपर 7 वाराणसी।